किसने पहनाए हैं ये झुमके। 2 सितंबर 1966 बरोज जुमा रिलीज होने वाली फिल्म बदनाम के इस डायलॉग यानी किसने पहनाए हैं ये झुमके से ज्यादा वायरल डायलॉग शायद ही किसी और पाकिस्तानी फिल्म का कोई हो। ये डायलॉग फिल्म में अलाउद्दीन ने अदाकारा नबीला को कहा और फिर तलाक दी, लेकिन जिस विलन के झुमकों की वजह से बात जहां तक पहुंची वो कोई और नहीं पाकिस्तानी ड्रामों के हर दिल अजीज फनकार हमीद वाइन थे। याद रहे अदाकारा नबीला जिनका असल नाम शीरीन गुल था, उनकी वफात हीरोइन ओवरडोज की वजह से 9 जुलाई 1979 को हुई। दूसरी तरफ झुमके भी मिल सकते हैं और मुआफी भी। गुनाह के लिए मैं कहता हूँ वो मेरे ही सीने में दफन रहेगा। बोलो कौन सा सौदा मंजूर है। हमीद वाइन 11 अगस्त 1930 बरोज पीर दिल्ली ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम दिल्ली के ही एक स्कूल से हासिल की। पार्टीशन के बाद उनका खानदान लाहौर आ बसा और हमीद वाइन ने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया और प्रोफेशनल करियर का आगाज लाहौर रेडियो से 1950 में किया और कुछ सालों बाद थिएटर और स्टेज प्ले भी किए। हमीद वाइन को स्कूल और कॉलेज के जमाने से ही फिल्मों में काम करने का शौक था और ये शौक सन 1962 में जाकर पूरा हुआ। हो सकता है कि गरीबी और नादारी के हाथों बंधु सख्त तकलीफ में हो। मेरा पुराना दोस्त है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। सन 1962 में शहाब करानवी की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म मेहताब में हमीद वाइन को एक अहम रोल में डेब्यू का मौका मिला, जिसके बाकी फनकारों में हबीबुर रहमान, अलाउद्दीन और नैयर सुल्ताना शामिल थे। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई जिसने गोल्डन जुबली मनाई और हमीद वाइन के किरदार को भी सराहा गया। गोलगप्पे वाला गाना इसी फिल्म का था जो आजकल भी गोलगप्पे वाली हर रेडी पर ही सुनने को मिलता है। गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे वाला। अरे गोलगप्पे वाला आया। जब अल्लाह मियाँ देने पर आता है तो इसी तरह देता है। अब हम गरीब नहीं रहे, अमीर हो गए हैं। सरफू की माँ, अब ये सब कुछ हमारा है। डेब्यू पर ही हिट फिल्म के बावजूद हमीद वाइन फिल्मों में स्ट्रगल करते नजर आए। उनकी अगली फिल्म 1962 में ही मेरा क्या कसूर, 1963 में माँ के आंसू, 1965 में नैन मिले चैन कहाँ, सब में ही उनके किरदार वाजिबी से थे और फिर 1966 की फिल्म बदनाम में कदरे जानदार किरदार में नजर आए जिसमें वो नेगेटिव रोल में थे। लेकिन अपने नसीब से पूछूं या नसीब बनाने वाले से कि ये जेवर हैं या मेरी तन्हाई के वो लम्हे जो मुझे डसने के लिए मेरे गिर्द जमा हो जाते हैं। अगरचे हमीद वाइन हर साल ही फिल्म कर रहे थे लेकिन किरदार वो ही छोटे मोटे। 1966 में फिल्म मौजज़ा, 1966 में ही हमराही, 1967 में जान पहचान, इंसानियत और वोटी, 1968 में शाही महल जो उनकी आखिरी फिल्म थी। 12 फिल्मों में काम करने के बावजूद वो इस फील्ड में कुछ खास मकाम न बना सके। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम अमल में आया तो हमीद वाइन ने लाहौर को खैर बात कहा और ड्रामों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कराची का रुख किया। 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से कह दीजिए। आप मुनव्वर साहब के बेटे को समझा दीजिए वरना बहुत बुरा होगा। क्या किया उसने? आपको देखकर सीटी बजाई या गाना गाया है? ड्रामों की तरफ आना ही हमीद वाइन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने एक के बाद एक सुपर हिट ड्रामे किए और उनमें अहम किरदारों में नजर आए। पीटीवी ने ही उन्हें असल पहचान दी जिसमें उन्होंने दादा, नाना और अब्बू के किरदार इतनी खूबसूरती से अदा किए कि सबके फेवरेट बन गए। ड्रामा सीरियल धूप किनारे में अंशी के डैडी हों या सुनहरे दिन में सफीर के नाना या फिर फैमिली 93 में तस्मीना के अब्बू, सब किरदारों में पसंद किए गए। अपने आप को डूबते देखा है। तुम जानती हो जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब क्या है? कि इंसान यकीन और बेयकीनी के दरमियान खड़ा रह जाए।
حمید وائن نے اپنے کریئر میں 12 فلمیں کی جن کے نام اور سال میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، جبکہ 10 ڈراموں میں کام کیا جن کے نام اور سال یہ ہیں: 1987 میں دھوپ کنارے اور احساس، 1988 میں فلائٹ 033، 1991 میں سنہرے دن، 1992 میں روزی، 1993 میں فیملی 93، 1994 میں چھوٹے بڑے لوگ، 1995 میں گھر ایک نگر اور 1997 میں وقت کا آسمان شامل ہیں۔ ایسے پھول کھلیں گے جو کبھی نہیں مرجھاتے، اور غازی ایک بار پھر ان پھولوں کی حفاظت کریں گے۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ حمید وائن شادی شدہ تھے اور ان کے 3 بچے ہیں۔ حمید وائن کا انتقال 4 جون 1997 بروز بدھ کراچی میں ہوا اور انہیں DHA فیس 4 قبرستان میں ملکہ ترنم نور جہاں کی قبر کے پاس دفنایا گیا۔ اگر کوئی ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے جانا چاہے تو گیٹ نمبر 2 سے جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی سچ بولنا بھی بہت دشوار ہوتا ہے، اور اپنے آپ سے سچ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ حمید وائن ایک ایسے فنکار تھے جنہوں نے اپنی بے مثال انداز اداکاری، منفرد لہجے اور دل کو چھو لینے والے کرداروں سے ناظرین کے دل جیتے۔ ان کے چہرے کے تاثرات، مکالموں کی ادائیگی میں بے ساختگی اور اسکرین پر ان کی موجودگی ایک جادو کی طرح تھی جو ناظرین کو اپنی گرفت میں لے لیتی۔ اگرچہ حمید وائن آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ان کا فن، ان کے کردار اور ان کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی، اور یہی ایک سچے فنکار کی پہچان ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو کر بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں بستا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حمید وائن کی کامل مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اتنے طوفان میرے اوپر سے گزرے ہیں کہ لگتا ہے کہ ذرا سی بھی چوٹ لگی تو میں بکھر جاؤں گا۔ ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ خدا حافظ۔